ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवद्गीतया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति भगवती उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरुजी प्रभु शत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। चित्रलेखा उवाच व्यसनं ते अपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तम आनेशे वरम यहते मनोहरता तमादिशः। मेरे साथ श्री चित्रलेखा उवाच चित्रलेखोवाच चित्रलेखावाच व्यसनं ते अपकर्षामि व्यसनं ते व्यसनं ते अपकर्षामि अपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते त्रिलोक्यां त्रिलोक्यामि यदि यदि भाव्यते भव्यते तम आनेशे वरम यहते तमानिष्टे तमानिष्टे वरं नरम्यस्ते यत्ते मनोहरता तमादिशा। मनोहरता मनोहरता तमादिश। तमादिशः। चित्रलेखा हुआ तो चित्रलेखा ने कहा किसको, उषा को, व्यसनम दुख ते तुम्हारा अपकर्षामी दूर कर दूंगी, त्रिलोक्याम तीनों लोकों में यदि यदि भाव्यते मिल जाएगा तम उसको आने से लाऊंगी, वरम होने वाले पति को, यह जो ते तुम्हारा मन हृदय का हरता चोर तुम उसको आदि सह जरा संकेत तो करो, बताओ कैसा है, मैं लेके आ जाऊंगी। चित्रलेखा कह रही। चित्रलेखा ने कहा चित्रलेखा ने ने कहा, कहा मैं तुम्हारी व्याकुलता दूर कर दूंगी मैं 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 तुम्हारी 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 व्याकुलता 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 दूर दूर कर कर दूर दूंगी। कर दूंगी। दूंगी। यदि वह तीनों लोगों के भीतर कहीं भी मिलेगा तो यदि वो यदि वो तीनों वह लोगों तीनों के तीनों के कहीं भी भीतर लोगों के मिलेगा कहीं भी तो कहीं मिलेगा भी तो मिलेगा तो मैं तुम्हारे चित्त को चुराने वाले मैं मैं तुम्हारे मैं चित्त तुम्हारे को तुम्हारे चित्त चुराने को वाले चुराने वाले वाले इस भावी पति को ले आऊंगी। इस भावी इस पति को भावी ले पति आऊंगी। को पति को ले ले आऊंगी। आऊंगी। तुम मुझे बतला दो कि आखिर वो कौन है। तुम तुम मुझे 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 बतला दो कि बतला बता दो आखिर दो कि वो है आखिर कि वो कौन। कौन आखिर वो है कौन कौन। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी नमस्कार। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जय। ये बात रुचिकर है कि चित्रलेखा नाम ऐसी स्त्री का सूचक है जो चित्र बनाने में निपुण है। चित्र का अर्थ है उत्तम या नाना प्रकार के, और लेखा का अर्थ है चित्र बनाने की कला। जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन किया है कि चित्रलेखा अपने नाम को सार्थक कर देती है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। उसमें एक कला थी, वो ऐसा अगर आप बताओ ऐसा ऐसा है तो वो उसका चित्र बना सकती थी। ये ऐसा इतनी निपुण थी चित्रलेखा। और ये इनके राजा के मंत्री के बाण के कोई मंत्री था, उसकी बेटी थी। इति उक्त्वा देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजान च यथा लिखत। मेरे साथ, इति उक्त्वा देव गंधर्व इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा देवगन्धर्व देवगन्धर्वा सिद्ध चारण पन्नगान सिद्धचारण चारण पन्नगान् पन्नगान् दैत्य विद्याधरान यक्षान
दैत्य विगन्धर निजक्षान् मनुजान च यथा लिखत। मनुजां च यथा यथा लिखत। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर देव गंधर्व देवताओं तथा गंधर्वों सिद्धचारण पन्नगान सिद्धचारणों तथा पन्नगों को दैत्य विद्याधरान असुरों तथा विद्याधरों को यज्ञान यक्षों को मनुजान मनुष्यों को च भी यथा सही सही अलिखत उसने चित्र किया। ये लो इनमें से कौन कौन है जरा बताओ। यह कहकर चित्रलेखा ये कहकर चित्रलेखा विविध देवताओं विविध देवताओं गंधर्वों गंधर्वों सिद्धों सिद्धों चारणों चारणों पन्नगों पन्नगों दैत्यों दैत्यों विद्याधरों विद्याधरों यक्षों यक्षों तथा मनुष्यों के सही सही चित्र बनाती गई। तथा मनुष्यों न्याय के सही संगत सही चित्र बनाती गई। और उसको कहते गई बता इनमें से कौन है जो तेरे सपने में आता है। मनुजेषु चसा प्रश्ने सूरम आनक दुंदुभिम व्यलेखद राम कृष्णौ च प्रद्युम्नौ वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखतं वीक्ष्य उषा वीक्ष्य 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 उषावांग मुखी या सो असौ असौ इति प्राह स्मयमाना महीपते। मेरे साथ मनुजेषु च सा वृष्णि मनुजेषु च सा वृष्णि सूरम आनक दुंदुभिम शूरमानक व्यलिखत राम कृष्णौ च व्यलिखद राम कृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता। प्रद्युम्नं वीक्ष्य हाँ, जब प्रद्युम्न का चित्र देखा तो उसको थोड़ी सी शर्म आई क्योंकि ससुर है। अनिरुद्धम विलिखतम अनिरुद्धं विलिखतं वीक्ष्य उषा अवाक मुखी वीक्ष्य उषा अवांग मुखी हिया सो असौ असौ इति प्राह स्मयमाना महीपते। मनुजेषु मनुष्य में से च तथा सा व चित्रलेखा वृष्णिन वृष्णियों को सूरम सूरसेन को आनक दुंदुभि वसुदेव को व्यलिखत अंकित किया राम कृष्ण बलराम तथा कृष्ण च तथा प्रद्युम्न को वीक्ष से देखकर लज्जित होकर अनिरुद्ध को विलिखतम अंकित किया वीक्ष देखकर उषा अवाक झुकाकर मुखी अपना सिर रिया उलझन से असौ यही है वही है प्राह उसने कहा स्मय माना हंसती हुई महीपते हे राजन। मेरे साथ पढ़े हे राजन चित्रलेखा ने मनुष्यों में से वृष्णियों के चित्र खींचे जिनमें सूरसेन आनक दुंदुभि यानी वसुदेव बलराम तथा कृष्ण सम्मिलित थे। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वो लजा गई और जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो उलझन के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उलझन के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया।
उसने हंसते हुए कहा, उसने हंसते हुए कहा, यही है वो। यही है हाँ, तात्पर्य छोटा मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती और भी अंतर्दृष्टि देते हैं कि क्यों क्यों लज्जाई वो प्रद्युम्न को देख करके। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वो लज्जित हो उठी, क्योंकि उसने सोचा यह तो मेरे ससुर है। तब उसने अपने प्रेमी अनिरुद्ध का चित्र देखा, हर्ष के मारे चीख उठी। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय सा राजन द्वारकाम कृष्ण पालिताम। मेरे साथ। चित्रलेखा तमाज्ञाय चित्रलेखा चित्रलेखा तमज्ञाय तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी पौत्रं पौत्रं कृष्णस्य कृष्णस्य योगिनी योगिनी ययौ विहाय सा राजन ययौ ययो विहाय विहाय सा सा राजन् राजन् द्वारकाम कृष्ण पालिताम। द्वारकां द्वारकं कृष्णपालिताम्। चित्रलेखा चित्रलेखा तम उसको आज्ञा पहचान कर पौत्र पौत्र के रूप में कृष्णस्य कृष्ण के योगिनी योगी योगिन ययो गई विहाय सा आकाश मार्ग द्वारा वो उड़ के जा सकती थी, ये भी था उसमें। राजन हे राजन द्वारका द्वारका कृष्ण पालिताम कृष्ण द्वारा रक्षित जो द्वारका थी वहां गई चित्रलेखा। योग शक्ति से चित्रलेखा ने योग योग शक्ति शक्ति से से चित्रलेखा चित्रलेखा ने ने उसे कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के रूप में पहचान लिया। उसे भगवान श्री उसे कृष्ण के कृष्ण के पौत्र पौत्र अनिरुद्ध के अनिरुद्ध रूप में के रूप पहचान में लिया। पहचान लिया। हे राजन, हे हे राजन, राजन, सुखमणि परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। तब वो आकाश मार्ग से तब तब वो आकाश आकाश मार्ग मार्ग से से द्वारका नगरी गई द्वारका द्वारका नगरी गई, नगरी गई, जो कृष्ण के संरक्षण में थी। जो जो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के के संरक्षण में संरक्षण थी। में थी। तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्रादुम्निम योगम आस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरम शक्य प्रियम दर्शयत। आना चाहिए, हाँ, प्रियम अदर्शयत, बिल्कुल ठीक है, देखा मेरे साथ। तत्र सुप्तम सुपर्यंके तत्र तत्र सुप्तम् सुप्तं सुपर्यङ्के सुपर्यङ्के प्रादुम्निम योगम आस्थिता प्राद्युम्निं योगमास्थिता प्राद्युम्नोगमस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरम गीत्वा गृहीत्वा शोणितपुरम् शणितपुरम् चख्य प्रियम अदर्शयत। तस्यै शक्ति प्रियमदर्शयत्। प्रियमदर्शयन्। तत्र वहां सुप्तम सोया हुआ सुसुंदर पर्यंक के बिस्तर पर प्रद्युम्न प्रद्युम्न के पुत्र को योगम योग शक्ति आस्थिता प्रयोग करते हुए गृहीत्वा लेकर शोणितपुरम बाणासुर की राजधानी शोणितपुर में सलस्य सलस्य नहीं सख्य है, वो सख्य है, अपनी गलत छपा है, अपनी सखी के पास प्रियम उसके प्रेमी को अदर्शयत दिखलाया। वहां पर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते पाया। एक एक सुंदर सुंदर बिस्तर पर बिस्तर पर सोते पाया। सोते पाया। उसे वह अपनी योग शक्ति से उसे उसे वो वो अपनी अपनी योग योग शक्ति से शक्ति से शोणितपुर ले गई, शोणितपुर ले शणितपुर गई, ले गई, जहां उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर भेंट कर दिया। जहाँ जहाँ उसने उसने अपनी अपनी सखी सखी उषा को उषा उसका को प्रेमी लाकर उसका भेंट कर प्रेमी दिया। लाकर भेंट कर दिया। हाँ, कहा उसने, अरे बता तो सही, मैं लेके आ जाऊंगी, उसको लेके दिखा भी दिया, उसके पास छोड़ दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ ये वर्णन किया गया है कि चित्रलेखा ने योग शक्ति का प्रयोग किया, योग मास्थिता, जैसा कि हरिवंश तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन किया गया है। उसे अपनी शक्ति का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब वो द्वारका पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्रवेश करने में अपने आप को अक्षम पा रही थी। उसी समय श्री नारद मुनि ने उसे प्रवेश करने की योग कला का उपदेश दिया। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि चित्रलेखा स्वयं योग माया की अंश थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
हाँ जो भी थी, नारद ने भी मदद कर दिया। जा साचतम सुंदर वरम विलोक्य मुदित आनना सुप्रेक्षे स्वगृहे पुंभे रेमे प्राद्युम्नना समम। मेरे साथ, साचतम सुंदर वरम साचतम साचतं सुंदर वरम सुन्दरवरं विलोक्य मुदित आनना विलोक्य विलोकमुदितानना मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभे दुष्प्रेक्षे दुष्प्रेक्षे स्वगृहे सगृहे पुंभि पुंभि रेमे प्राद्युम्निना समम। रेमे रेमे प्राद्युम्निना प्रद्युम्निना समम। समम्। चा वह, च तथा तम उसको, सुंदर वरम अति सुंदर पुरुष, विलोक देखकर मुदित प्रसन्न आनना मुख वाली, सुप्रेक्षे जो देखा नहीं जा सकता था, स्व अपने गृह घर में कुंभी पुरुषों द्वारा रेमे उसने रमण किया, प्रद्युम्निना समम प्रद्युम्न के पुत्र के साथ। जब उसाने पुरुषों में सर्वाधिक पुरुष सुंदर, जब उषा ने जब पुरुषों उषा में ने सर्वाधिक पुरुषों में सुंदर सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो उस पुरुष को देखा पुरुष तो को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। प्रसन्नता के मारे प्रसन्नता उसका के चेहरा मारे खिल उसका उठा। चेहरा खिल उठा। वो प्रद्युम्न के पुत्र को अपने निजी कक्ष में ले गई, वो वो प्रद्युम्न के प्रद्युम्न पुत्र के को पुत्रों अपने को निजी अपनी कक्ष निजी में ले गई, कक्षा में ले गई, जिसे मनुष्य को देखने तक की मनाही थी। जिसे जिसे पुत्रों को मनुष्यों को तक की देखने तक की मनाही थी। मनाही थी। हाँ, औरतों का कक्ष, उसका कक्ष, वहां पुरुष कोई झांक भी नहीं सकता था। अब ले गई वहां, और वहां उसने उसके साथ रमण किया। और और वहां वह उसने उसने उसके साथ उसके रमण साथ किया। रमण किया। परार्दिवा सहस्रगंध धूप दीप आसनादिभिः पान भोजन भक्ष्य च वाक्य शुश्रूषण अर्चितः। सेवा शुश्रूषा, ये शब्द पहले भी आता है। सेवा शुश्रूषा किया का शुश्रू गूढ़ कन्यापुरे शश्वत प्रबद्ध स्नेहया तया न न अर्हगणान स बुबुदे उसया उसया अपहत इंद्रिया। मेरे साथ, परार्धवास श्रगबंध परादेवासा श्रगंध परदेववासशृङ्गन्धा धूप दीप पासन आदिभिः धूप दीपासनादिभिः धूप दीपासन आदिभिः धूपदीपासनादिभिः पान भोजन भक्ष्य च पान पान भोजन भोजन भक्षश्च भक्षैश्च वाक्य शुश्रूषण अर्चितः। वाक्य वाक्यैषुश्रुतणार्चितः। गूढ़ः कन्यापुरे शश्वत् गूढकन्यापुरेशस्य प्रबद्ध स्नेहया तया वृद्धस्नेहया तया। न न अर्ह कहाँ गया, न अर्ह न अहरगण अहरगणान सबुदे अर्हगणन् बुबुधे नाहरगणान् उसया अपहृत इंद्रिया उषया उषया इंद्रियाः। इंद्रियः। परार्ध अमूल्य वासः वस्त्रों श्रक मालाओं गंध सुगंधियों धूप दीप आसन बैठने के स्थान आदि भी इत्यादि के द्वारा पान पेयों भोजन चबाकर खाया जाने वाला भोजन, यहाँ पान का मतलब पेय है, पिलाना। भक्ष्य है बिना चबाए खाया जाने वाला भोजन। च भी वाक्य शब्दों से शुश्रूषण श्रद्धा पूर्वक सेवा से अर्चित पूजा किया गया, कूड़ा छिपाकर रखा कन्यापुरे कुमारियों के कक्ष में, स्वस्वत निरंतर प्रबद्ध अत्यधिक बढ़ा हुआ स्नेह या स्नेह से तया उसके द्वारा न नहीं अहगणान दिन सह वह बुबदे देखा
उषा द्वारा अपहृत मोड़ी हुई वशीभूत इंद्रिया इंद्रिया उसकी इंद्रिया। उषा ने अमूल्य वस्त्रों के साथ साथ उषा ने अमूल्य अमूल्य वस्त्रों वस्त्रों के के साथ 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 मालाएं, मालाएं, सुगंधियां, सुगंधियां, धूप, दीपक, आसन धूप दीपक आसन इत्यादि देकर इत्यादि देकर श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक पूर्वक सेवा सेवा द्वारा द्वारा अनिरुद्ध की पूजा की। अनिरुद्ध की पूजा की की। पूजा की। उसने उसे पेय, उसने उसे उसने पेय, सभी प्रकार के भोजन सभी प्रकार सभी के प्रकार भोजन के भोजन तथा मधुर शब्द भी प्रदान तथा किए। मधुर शब्द तथा भी प्रदान मधुर शब्द भी प्रदान किए। इस तरह तरुणियों के कक्ष में छिपकर रहते हुए इस तरह तरुणियों के कक्ष तरुणियों के में कक्ष रहते में हुए छिपकर रहते हुए अनिरुद्ध को समय बीतने का कोई ध्यान न रहा, अनिरुद्ध को समय बीतने अनिरुद्ध का को कोई समय ध्यान न बीतने रहा, का कोई ध्यान न रहा, क्योंकि उसकी इंद्रियां क्योंकि क्योंकि उसकी इंद्रियां उसकी इंद्रियां उषा द्वारा मोहित कर ली गई थी। उषा द्वारा द्वारा मोहित मोहित कर ली गई थी। उसके प्रति उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसके उसके प्रति उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। ताम तथा यदुबीरेण भुज्यमानाम हतव्रताम हेतुभिः लक्ष्याम चक्रुः आप आप आप्रतीताम। क्या है ये? आप्रति, हाँ ये गलत छपा है, वो है प्रीताम, प्रीताम है वो। प्री बड़ी प्री हो गया ताम। चक्रुः आप्रीताम दुर्वत्सदे भटा आवेदयाम चक्रु राजन्ते राजन्ते दुहितुः भयम् विशेषितम लक्ष्याम कन्याया कुलदूषणम। मेरे साथ। ताम तथा यदुवीरेण ताम तथा यदुवीरेण यदुवीरेण भुज्यमानाम हतव्रताम भुज्यमानां भुज्यमानां हतव्रताम् हतव्रताम् हेतुभिः लक्ष्याम चक्रुः हेतुभिर्लक्षयां हेतुभिर्विलक्षयां चक्रुः चक्रू गया, रौ उड़ गया, आ रह गया वहां। आप्रीताम दुर्वत्सद प्रीताम दुर्वत्सदैः दुर्वत्सदैः आवेदयाम चक्रू भटायाभिगयं चक्रो राजन्ते दुहितुः भयम् राजन्ते राजन्ते दुहितुर्भयम् दुहितुर्भयम् विचेषितं लक्ष्याम विचेषितं विचेषितं लक्षयाम लक्षयाम कन्याया कुलदूषणम् कन्यया कुलदूषणम् कुलदूषणम्। ताम उसको तथा इस प्रकार यदुवीरेण यदुओं के वीर द्वारा भोज्यमाना भोग किया जाता हत टूटा व्रताम कौमारी व्रत हेतु भी लक्षणों से लक्ष्याम चक्रु उन्होंने निश्चित किया। आप्रीताम जो अत्यधिक सुखी था, दुर्वत्सदय वेश बदलना असंभव, पटा रक्षिकाएं आविद काम चक्रु घोषित किया। राजन हे राजन ते तुम्हारी दुहित पुत्री का वयम हमने विशेषतम अनुचित आचरण लक्ष्याम देखा है। कन्याया कुमारी का कुल परिवार दूषणम बट्टा लगाने वाला। तो जो वो थी रक्षिकाएं थी, उनको डाउट हुआ क्योंकि उसमें परिवर्तन देखे उसने और वो राजा को बताया, बाण को। अंत में रक्षिकाओं ने अंत में रक्षिकाओं ने उषा में संभोग यानी सहवाग के अचूक लक्षण देखे। उषा में संभव के यानी अचूक लक्षण सहवाग देखे, के अचूक लक्षण देखे, जिसने अपना कौमार्य व्रत भंग कर दिया था जिसने अपना अपना कौमार्य व्रत कौमार्य भंग व्रत भंग कर दिया था और यदुवीर द्वारा भोगी जा रही थी और यदुवीर द्वारा यदुवीर द्वारा भोगी जा रही थी तथा जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तथा जिसमें माधुर्य सुख के मधुर लक्षण जो प्रकट हो देश रहे के थे। लक्षण प्रकट हो रहे थे। ये रक्षिकाएं ये रक्षिकाएं बाणासुर के पास गई बाणासुर के पास के गई पास गई
और उससे कहा, हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, जो किसी तरुण के परिवार की ख्याति को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। जो किसी तरुणी के परिवार की ख्याति को नष्ट करने वाला है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भट्टा शब्द की परिभाषा स्त्री रक्षिका दी है, जबकि जीव गोस्वामी इसकी परिभाषा जनखा तथा अन्य के रूप में दी है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही ठीक हैं। रक्षकों को भय था कि यदि बनासुर को अन्य स्रोत से उषा के कार्यकलापों का पता चल जाएगा तो वह उन्हें कठोर दंड देगा, इसलिए उन्होंने स्वयं जाकर उसे जानकारी दी कि उसकी युवा पुत्री अब निर्दोष नहीं रही। हरे कृष्ण। अच्छा, क्योंकि बताना उन्होंने ठीक समझा। अनपायिभिः अस्माभिः गुप्ताया च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिः दुष्प्रेक्षाया न विद्महे। मेरे साथ, अनुपायिभिः अस्माभिः गुप्ताया च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिः दुष्प्रेक्षाया न विद्महे। अनपाए भी, जो कभी बाहर नहीं गए, अस्मा भी, हमारे द्वारा, गुप्ताया, जिसकी रखवाली की जा रही हो, उसका, तथा गृह, महल के भीतर प्रभु, हे स्वामी, बाण को कह रही हैं, कन्या कुमारी का दूषण, दूषित होना, पुंभ, मनुष्य द्वारा, दुष्प्रेक्षाया, जिसको देख पाना असंभव हो, न विद्महे, हमारी समझ में नहीं आता। और क्या कहा उन्होंने? हे स्वामी, हे स्वामी, हम अपने स्थानों से कहीं नहीं हटी हम अपने स्थानों से कहीं नहीं हटी और सतर्कता पूर्वक उसकी निगरानी करती रही हैं। अतः हमारी समझ में नहीं आता कि ये हमारी समझ में नहीं आता कि यह कुमारी किसे कोई कुमारी जैसे जिसे किसे को समझ में नहीं आता कि यह कुमारी जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं पा सकता। समझ में नहीं आता कि ये कुमारी कोई पुरुष नहीं पा सकता। महल के भीतर कैसे दूषित हो गई है, महल के अंदर कैसे दूषित हो गई है। हाँ, क्योंकि कोई पुरुष तो आया ही नहीं, क्योंकि वो तो रक्षक है, उन्होंने देखा, लेकिन उनको चित्रलेखा की माया का पता नहीं था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीता माता जी। हरे कृष्ण रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्यों का कहना है कि अनपाई का अर्थ है कभी बाहर ना जाते हुए अथवा कभी ठगे नहीं गए हो सकता है। यदि हम दुष्प्रेक्षयाया के स्थान पर दुष्प्रेषयाया पाठ माने तो रक्षणगण उषा के विषय में कहते हैं, वह जिसकी दुष्ट सखी दूत बनाकर भेजी गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः सुतदूषणः त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो अद्राक्षीत यदु उद्वहम हो जाएगा, क्योंकि यदु बड़ा दू है, यदु पढ़ेंगे तो एक ऊ छूट जाता, उद्वहम। मेरे साथ, ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः सुतदूषणः परितः कन्यका आगारं
त्वरितः कन्यकागारम् प्राप्तो अद्राक्षीत यदु उद्वहम् प्राप्तो उद्वहम् ततः तब प्रव्यथितः अत्यंत क्षुब्ध बाणः बाणासुर दुहितुः अपनी पुत्री का श्रुत सुना हुआ दूषण कलंक व्यभिचार त्वरितः तुरंत कन्यका विवाहित लड़कियों के आगारम आवास में प्राप्त पहुंचकर अद्राक्षी देखा यदु उद्वहम यदु में सर्वाधिक प्रसिद्ध। मेरे साथ अपनी पुत्री के व्यभिचार को सुनकर अपनी पुत्री के व्यभिचार को सुनकर अत्यंत क्षुब्ध बाणासुर अत्यंत क्षुब्ध बाणासुर तुरंत ही कुमारियों के आवासों की ओर लपका। तुरंत ही कुमारियों के आवासों की ओर लपका। वहां उसने यदु में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। वहां उसने यदु में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। हाँ, तो उनकी शिकायत बिल्कुल सही थी। काम आत्मजम तम भुवनेक सुंदरम श्यामं पिशंग अंबरम अंबुज ईक्षणम बृहद भुजम कुंडल कुंतल कुंतल त्विषा स्मित अवलोकन समंडिता मंडित आननम। इतना सुंदर देखा उसने, देखता ही रह गया। दिव्यंतम अक्षय प्रिया निर्मणाया तद अंग संग स्तन कुंकुम कुंकुम सृजम बाह्वोः दधानं मलुमल्लिका आसितां तस्य अग्र आसीनम अवेक्ष विस्मितः। मेरे साथ काम आत्मजंतम भुवनेक सुंदरम कामं विसंग अंबर अंबुज ईक्षणम बृहद भुजम कुंडल कुंतल त्विषा स्मित अवलोकन समंडित आननम दिव्यंतम अक्षय प्रिययाभिः निर्मणया तद अंग संग स्तन कुंकुम सृजम बाह्वोः दधानं मधुमल्लिका आश्रितां तस्य अग्र आसीनम अवेक्ष विस्मितः। कामदेव प्रद्युम्न कामदेव का अवतार माना जाता है। आप ये सोचेंगे कामदेव देवता है, देवता का अवतार नहीं, भगवान कृष्ण भी कामदेव है। सबसे बड़े कामदेव तो वही है। उनका बिल्कुल रूप था प्रद्युम्न, उसका पुत्र है। आत्मज पुत्र को तम उस भुवन सारे लोगों का एकमात्र सुंदरम सौंदर्य श्यामम सांवले रंग का पिशंग पीला अंबरम वस्त्र पीले वस्त्र पहना अंबुज कमलों, क्योंकि अनिरुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। एक क्षणम आंखों को, बृहद बलवान भुजम भुजाओं को, कुंडल कुंडलों को, कुंतल तथा बालों के गुच्छों की त्विषा चमक से स्मित हंसते हुए अवलोकन चितवनों से चौबी मंडित सुशोभित आननम मुखमंडल को दिव्यंतम खेलते हुए अक्षय पासों से प्रिया अपनी प्रिया के साथ अभी निर्मणया सर्व मंगलमय तत् उसके साथ अंग शारीरिक संग स्पर्श के कारण स्तन उसके स्तनों से कुमकुम कुमकुम से युक्त सजन फूल माला को बाहुए अपने बाहों के बीच में दधानम पहने मधु बसंत ऋतु मल्लिका चमेली का आश्रिताम बना हुआ तस्या उसके अग्रे सामने आसनम बैठा हुआ अवेक से देखकर विस्मित चकित रह गया बाणासुर कि क्या कहाँ से आया, यहाँ बैठा इतना सुंदर राजकुमार। बाणासुर ने अपने समक्ष
बाणासुर ने अपने समक्ष समक्ष अद्वितीय सौंदर्य से युक्त अद्वितीय सौंदर्य से युक्त सांवले रंग का सांवले रंग का पीत वस्त्र पहने पीत वस्त्र पहने कमल जैसे नेत्रों वाले कमल जैसे नेत्रों वाले एवं विशाल भुजाओं वाले एवं विशाल बलिष्ठ बाहुओं वाले कामदेव के आत्मज को देखा। कामदेव के आत्मज को देखा। हाँ, यानी प्रद्युम्न के। उसका मुखमंडल तेजोमय कुंडलों तथा केश से तेजोमय कुंडलों तथा केश से तथा हसीली चितवनों से सुशोभित था। हसीली चितवनों से सुशोभित था। जब वो अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रेमिका के सम्मुख बैठा हुआ, जब वो अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रेमिका के सम्मुख बैठा हुआ, उसके साथ चौसर खेल रहा था, तो उसकी भुजाओं के बीच में वासंती चमेली की माला लटक रही थी, वासंती चमेली की माला लटक रही थी, जिस पर कुमकुम पुता था, जो उसके द्वारा आलिंगन करने पर उसके स्तनों पर से यानी उषा के स्तनों पर से माला में चुपड़ गया था। यह सब देखकर बाणासुर चकित था। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ, प्रभुपाद कीजिए। बाणासुर अनिरुद्ध की निर्भीकता पर चकित था। वो निर्भीक था, कोई चोर नहीं था। यह राजकुमार उस तरुण के कक्ष में शांतिपूर्वक बैठा था और बाणासुर की कुमारी कन्या के साथ खेल कर रहा था। वैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ऐसी घटना देखना अब अविश्वसनीय था। ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? इतने सुरक्षित जगह पर उसने रखा, रक्षक बाहर बैठे हैं, अंदर कैसे आ गया? अविश्वसनीय था। सतम प्रविष्टम वृत सह सतम प्रविष्टम वृतम आततायभिः भटय अनीकय अवलोक्य माधवः उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथा अंतको दंडधरो जिघांसया। मेरे साथ सतम प्रविष्टम व्रतम आततायभिः भटय अनीकय अवलोक्य माधवः उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथा अंतको दंडधरो जिघांसया। सह वह अनिरुद्ध तम उसको बाणासुर को प्रविष्टम प्रविष्ट हुआ, व्रतम घिरा हुआ, आतताई भी हथियारों ले हुए, जो उसके अंगरक्षक होंगे, भटय रक्षकों द्वारा बाणासुर के, अनेक है अनेक अवलोक देखकर माधव अनिरुद्ध उद्यम उठकर मौर्वम मुरु लोहे की बनी परिगम गदा को व्यवस्थित दृढ़ता पूर्वक खड़े होकर, जब देखा उसने यहाँ तलवार लेके आए हैं, अपना गदा उठा लिया, यथा सदृश अंत कह साक्षात काल दंड डंडा करह तरह लिए हुए जिघांसया मारने के लिए उद्यत इनको बाणासुर के रक्षकों को। बाणासुर को अनेक सशस्त्र रक्षकों सहित घुसते देखकर अनिरुद्ध ने अपनी लोहे की गदा उठाई और उसने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पर प्रहार करने के लिए सन्नद्ध होकर
तनकर खड़ा हो गया। तनकर तनकर खड़ा हो गया। वह दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। वो दंडधारी दंडधारी साक्षात काल की तरह लग काल रहा की था। तरह लग रहा था। हाँ, तात्पर्य छोटा मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। उसकी गदा सामान्य लोहे की नहीं अपितु विशेष प्रकार के लोहे की मुरु की बनी थी। तो लोहे की साधारण गदा होती है, लोहे की गदा बहुत भारी होती है, हर एक के बस का नहीं उठाना। ये उसकी गदा इतनी भारी थी। जिघ्रक्षया तान परितः प्रसर्पतः सुनो यथा सुकरयूथपो अहन ते हन्यमाना भवनात् विनिर्गता निर्भिन्न निर्भिन्न मूर्ध उर्भुजा प्रदु ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मेरे साथ। जिगृक्षया तान परितः प्रसर्पतः जिघ्रक्षया तान परितः प्रसर्पतः सुनो यथा सुकरयूथपो अहन सुनो यथा सुकरयूथपोहन ते हन्यमाना भवनात् विनिर्गता ते हन्यमाना भवनात् विनिर्गता निर्भिन्नम ऊर्ध उर्भुजा प्रदु ध्रुव ध्रुव। निर्भिन्नमूर्धोर्भुजा प्रदुद्रुवुः प्रदुद्रुवुः। जिगृक्षया दबोच लेने के लिए तान उनको परितः चारों ओर से प्रसर्पतः पास आकर सुनह कुत्ते यथा जिस प्रकार सुकर सुअरों के युद्ध झुंड का नायक अगुआ अहनत उसने प्रहार किया। ते वे हन्यमाना प्रहार किए गए भवनाथ महल के विनिर्गता बाहर चले गए। निर्भिन्न टूटे हुए मूर्ध सिर उरु जागह भुजा तथा भुजाएं प्रदुद्रुवुः वे भाग गए। जो उसके बाण के जो हथियार लेके आए थे रक्षक उसके सिपाही उनको उसने पिटाई कर दी उनकी। जब रक्षक गण उसे पकड़ने के प्रयास में उसके पकड़ने के प्रयास में चारों ओर से उसकी ओर टूट पड़े तो चारों ओर से उसके ऊपर टूट पड़े तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी तरह वार किया। अनिरुद्ध ने उन पर उसी तरह वार किया जिस तरह कुत्तों पर सुअरों का झुंड मुड़कर प्रहार करता है। जिस प्रकार कुत्तों पर सुअरों का झुंड का अगुआ मुड़कर प्रहार करता है। उसके वारों से आहत रक्षक गण उसके बारों से आहत रक्षक गण महल से अपनी जान बचाकर भाग गए। महल से अपनी जान बचाकर भाग गए। उनके सिर जागें तथा बाहुएं टूट गई थी। उनके सिर जागें तथा बाहुएं टूट गई थी। तम नाग पास है बलिनंदनो बलि घनंतम स्वसैन्यम कुपितो बबंधः उषावसम शोक विषाद विह्वला बदम निशम्य अश्रु कला कलाक्ष और औतसी रौत है औत होना चाहिए। हाँ, अरौत से लक्ष्य हो जाएगा। बदम निशम्या अश्रु कलाक्षी औरत से। मेरे साथ। तम नाग पास है बलिनंदनो बलि तम नाग पास है बलिनंदनो बलि अनंतम स्वसैन्यम कुपितो बबंधः घनंतम स्वसैन्यम कुपितो बबंधः उषावृषम शोक विषाद विह्वला उषावृषम शोक विषाद विह्वला बदम निशम्य अश्रु कलाक्षी औरत से।
बद्धं बद्धं निशम्याशुफलाकृति तम उसको नागपाशे बलि नंदना बलिपुत्र बाणासुर ने बलशाली ग्रंथम प्रहार करते हुए स्व अपनी सैन्य सेना पर कुपिता क्रुद्ध होकर बबंध बांध दिया। बाणासुर ने बांध लिया उसको। उषा प्रसम अत्यंत शोक विषाद तथा हताश से बेवला अभिभूत पद्म बधा हुआ उसको देखकर उतने उसकी सेवा कर रही थी। निशम्य सुनकर अश्रुकला आंसू की बूंदों से अक्सी आंखों में और से चिल्लाई। किंतु जब अनिरुद्ध बाण की सेना पर प्रहार कर रहा था तो शक्तिशाली बलिपुत्र ने क्रोध पूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध का बांधा जाना सुना तो वह शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई। अभिभूत हो गई। उसकी आंखें आंसू से भर आईं और वो रोने लगी। तात्पर्य फिर छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। आचार्यों का कहना है कि बाणासुर भगवान कृष्ण के बलवान पौत्र को वास्तव में बांध नहीं पाया, किंतु भगवान की लीला शक्ति से ऐसा हो सका जिससे आगे होने वाली घटनाएं घट सकें। तो आगे पता लगेगा इसके बारे में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध मिलन नामक 62वें अध्याय के श्रील भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी 21 श्लोका का मैंने जस्ट एक ही का ट्रांसलेट किया है, बता दूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी, इसलिए मैं आपको कहने ही जा रहा था। हरे कृष्णा। जब चित्रलेखा को द्वारिका में प्रवेश करना असंभव लगा तो नारद मुनि ने उसे कृष्ण की नगरी में प्रवेश करने का रहस्य कला सिखाई। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि चित्रलेखा स्वयं योग माया का ही रूप है। चित्रलेखा शोणितपुर लौट आई और अनिरुद्ध को उषा के सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो अब है 63वां अध्याय में जाने से पहले हमारे पास टाइम है 11 श्लोक। हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् पितरस्य चार्थेषु अभिज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोक्षित कैतवोऽत्र
धर्माप्रोजित धर्माप्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणाम् निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं नित्यं वास्तवमत्र वस्तुमत्र वस्तु वस्तु शिवदमताप्त्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते भगवती महामुनि महामुनिकृते वापरे ईश्वरः किं किं वा वा परैरीश्वरः तद्यो हृदयवृद्धति यत्र सद्यो हृदि हृदि अवृद्धते विद्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावुकः मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः इति चांसकलापुंसः एते चांस्यकलापुंसः कृष्णातु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् लोकम् नृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो याये तत्प्रयतो नरः ययेतत्प्रयतो नरः कायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः भक्त्या ग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सद् असत्परम् नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तविद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्ये व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् यतात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभू नारितः शंभु स्वयं नारदः शम्भुः
कुमारो कपिलो मनुः कुमारः कपिलो कपिलो मनुः मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसुमीक्ष्माणो तत्ते अनुकंप तेनुकम्पां भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वादिपुर्भिर्विद्धं नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आप सबका स्वागत है 63वें अध्याय में। कल पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनिता माता जी, हरे कृष्णा। मुझे अनम्यूट करिए माता जी। अनम्यूट हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। ये श्लोक अभी सब पढ़ा गया था, मेरे में 9वां 10वां 11वां नहीं है। प्लीज प्रभु जी अगर आप ग्रुप में डाल देंगे तो जैसे हम पढ़ते हैं उसी साथ पढ़ लेंगे। 9वां 10वां 11वां नहीं है 11वां आपके। बस। हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल से इसको पूरे को अध्याय को ही डलवा देंगे। हाँ प्रभु जी, 1 से हरे लेके 8 तक कृष्णा है मेरे पास। हरे कृष्णा माता जी, पूरे 11 के 11 डाल देंगे, चिंता मत। हाँ थैंक यू माता जी। हरि हरि बोल माता जी। बोल हरे आपके कृष्ण आपके डाल देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा बहुत प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आप लोगों हरे का। कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।